बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्रेनियल नर्व्स क्या चीज होती हैं? ये 12 के जोड़े में होती है। इनका काम क्या होता है? ये हमारे ब्रेन से बाहर निकलती हैं और सारे सेंस ऑर्गन तक जाती हैं। एंड मसल्स इन द हेड रीजन, मतलब ये क्रेनियल नर्व्स हमारा जो ब्रेन हो गया, ब्रेन से सबसे कनेक्टेड बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं? आंखें, कान, मुंह, गर्दन, है ना? तो 12 पेयर के अंदर होती हैं और उसके जो इमीडिएट जो इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जो कि आपका मुंह, आंख। देखिए, अगर आप मुंह की बात करें, गर्दन से ऊपर आपके 3 सेंसरी ऑर्गन आ जाते हैं, बल्कि 4। कौन कौन से? और बल्कि 5 के 5 ही प्रेजेंट है। त्वचा भी तो है यहाँ पे, कान भी है यहाँ पे, है ना? आंखें भी हैं यहीं पे, नाक भी है यहीं पे, जीभ भी है। तो इनके लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बिल्कुल ब्रेन के पास में है। और इन तक संदेश वाहक कौन सी नर्व्स करती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सी? क्रेनियल नर्व्स। कौन सी? क्रेनियल नर्व्स। समझ में आ गया? 12 पेयर होते हैं। द क्रेनियल नर्व्स कम्स आउट ऑफ द ब्रेन से बाहर निकलती हैं एंड गो टू द सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन तक जाती हैं और मसल तक जाती है हेड रीजन के अंदर। ठीक है जी, गर्दन से ऊपर का रीजन हेड रीजन कहलाता है। अगले चले, स्पाइनल नर्व्स। गर्दन से नीचे का हिस्सा, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें बाकी गर्दन से नीचे ही है ना जी। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, और बड़ा भी है, तो वहां पे 31 जोड़े होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। और स्पाइनल नर्व्स कम्स आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये यहां से उत्पन्न होती हैं। यहां से तो ब्रेन से तो क्रेनियल नर्व्स, और यहाँ पे हमारा जो दिमाग के पीछे से, ये हमारा क्या है? रीढ़ की हड्डी, और इससे निकलती है। देखो, ये निकल रही है ना, ये निकल रही है ना, ये इनको बोलते हैं। और यहां तक जाते हैं और सारी बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं। ये सारे सेंस ऑर्गन तक पहुंचती हैं, मसल तक पहुंचती हैं, विच आर बिलो द हेड रीजन। These nerves carry message to brain through the spinal cord। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सारे बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाना। ठीक है जी। हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस के 3 तरह की नर्व्स। पहला क्रेनियल नर्व्स 12 के पेयर के अंदर, गर्दन से ऊपर का, गर्दन से नीचे का स्पाइनल नर्व्स। तीसरा आ जाते हैं विसरल नर्व्स। विसरल नर्व, ये किसका पार्ट होती है? विसरल नर्व्स कम्स आउट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड गो टू द इंटरनल ऑर्गन्स। ये इन दोनों की मिली जुली अंदर काम करती हैं। विसरल नर्व्स कौन सी होती हैं? देखो, क्रेनियल नर्व्स तो डायरेक्ट ब्रेन के कंट्रोल में होगी, 12 पेयर। स्पाइनल नर्व्स डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी के कंट्रोल में होगी। और विसरल नर्व्स इन दोनों के कंट्रोल में होती हैं। क्यों? क्योंकि इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स तक इंफॉर्मेशन ले जानी और लानी पड़ती है। कहाँ? जैसे कि हार्ट हो गया, जैसे कि किडनी हो गया, ठीक है, इन तक। सो विसरल नर्व्स कम्स आउट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गया? आगे देखें, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। अब हम बात करेंगे कि हमारा, देखो, अभी हमने नर्वस सिस्टम का पार्ट पढ़ा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर 3 तरह की नर्व्स किससे बनती है? न्यूरॉन से। न्यूरॉन भी 3 तरह के होते हैं, मतलब सबसे छोटी इकाई वो हमने पढ़ लिया। नर्व्स वो 3 तरह की होती हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होए। ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी नर्व्स हैं सारे के जो फैली हुई हैं। नर्व्स किससे बनी होती हैं? न्यूरॉन्स से बनी होती हैं। न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं, सेंसरी, मोटर, रिले। ठीक है, 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? एक तरह का सेल होता है। न्यूरॉन के अपने पार्ट्स भी पढ़ लिए। नर्व्स कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? क्रेनियल, ठीक है, क्रेनियल मतलब कितने पेयर के अंदर हो गया? 12 पेयर के अंदर, जो कि दिमाग से और सारे के सारे ऊपर गर्दन के ऊपर के पार्ट्स तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। स्पाइनल नर्व्स जो कि रीढ़ की हड्डी से बाकी सारे बॉडी के अंदर तक पहुंची हुई हैं। क्रेनियल नर्व का काम क्या होता है?
कि सारे ब्रेन के सारे मैसेज हमारे पहुंचाना सेंस ऑर्गन तक। स्पेनियल नर्व्स के अंदर का क्या होता है, ये 31 पेयर के अंदर होती हैं और इनका काम क्या होता है कि सारे के सारे मैसेजेस जो बॉडी पार्ट से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं। विसरल नर्व्स, इनका काम क्या होता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से निकलती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इनका कि सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स तक मैसेज पहुंचाने का, जो हमारे अनकंट्रोल में नहीं होते। अब प्रश्न उठता है कि नर्व्स बनती हैं न्यूरॉन से, तो क्रेनियल नर्व्स के अंदर किस तरह के न्यूरॉन होंगे? 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी, मोटर और रिले। दिखती बात है, क्रेनियल नर्व्स का काम होता है ब्रेन से बाकी बॉडी पार्ट्स तक, यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन्स तक इंफॉर्मेशन लेके जाना। तो इसके अंदर किस तरह के न्यूरॉन्स होंगे? मोटर न्यूरॉन्स होंगे, है ना। मोटर न्यूरॉन्स होंगे या सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, बताइए? मोटर न्यूरॉन्स होंगे मेजरली, ठीक है, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स क्या करती है, मैसेज लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट्स तक, है ना। स्पाइनल नर्व्स के अंदर कौन से होंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, क्योंकि ये न्यूरॉन का काम होता है बॉडी पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन लेके जाना। विसरल नर्व्स के अंदर कौन से वाले न्यूरॉन्स होंगे? ज्यादा रिले न्यूरॉन्स होंगे, क्योंकि इनका काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उसके अंदर तक मैसेज पहुंचाना। समझ में आ गया? तो क्रेनियल नर्व्स के अंदर हमारे कौन से न्यूरॉन्स मेनली कंसिस्ट होंगे? इसके अंदर हमारे होंगे मोटर, स्पाइनल के अंदर सेंसरी और इसके अंदर होंगे रिले न्यूरॉन्स। ओके जी। अब हम एक्शंस की बात कर लेते हैं। एक्शंस 2 तरीके के हो सकते हैं, पहला वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? वो वाले एक्शन जो कि आप जानबूझ के करते हैं, आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, जैसे कि लिखना। ये तो नहीं है कि आपका हाथ अपने आप ही चल रहा है। स्पीकिंग, जब आप चाहते हैं तो बोलते हैं। वॉकिंग, किकिंग अ बॉल, लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। वॉलंटरी मतलब जो आप कॉन्शियस कंट्रोल, ब्रेन के कॉन्शियस कंट्रोल से जो आप काम करते हैं, वो वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन मतलब जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि हृदय का धड़कना, सांस लेना, पसीना आना, किडनी का काम करना, फूड का डाइजेस्ट होना। ये कौन से होते हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस। ओके जी। तो वॉलंटरी एक्शन के अंदर कौन काम करेंगे, कौन सी नर्व्स काम करेंगी? इनवॉलंटरी एक्शंस के अंदर तो हमें पता चल गया कि ये तो विसरल नर्व्स काम करेंगी और रिले न्यूरॉन्स काम करेंगे, और बाकी क्रेनियल नर्व्स और स्पेनियल नर्व्स किस में काम करेंगी? वॉलंटरी एक्शंस में काम करेंगी, और सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स उसके पार्ट होंगे। समझ में आ गया? अब हम आपको एक रिफ्लेक्स एक्शन दिखाते हैं। ये देखो, ये है रिफ्लेक्स एक्शन। ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है? आर्क क्या चीज होती है? ये पूरी की पूरी एक आर्क है, ठीक है, आर्क बोलते हैं इसको। इट इज अ क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी के अंदर ये कितनी जल्दी से, वो जो हमने ये तो पढ़ लिया कि संदेश को लाना, ले जाना, कंट्रोल करना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मेन चीज होती है। कितनी जल्दी वो काम होता है वो हम रिफ्लेक्स एक्शन से डिसाइड करते हैं। इट इज अ क्विक, बहुत जल्द, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, एकदम से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द चेंज इन एनवायरमेंट स्टिमुलस दैट इन्वॉल्व्स ओनली स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शंस अकर विद इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं कि रिफ्लेक्स, हम रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि सडनली रिएक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्सेस, आप ये इंग्लिश का वर्ड भी है कि भाई इसके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छी हैं। जैसे कि बिल्ली जब शिकार पकड़ती है, ऊपर से कबूतर उड़ता है तो उड़ते उड़ते ही छलांग लगा के उसको पकड़ लेती है। वो क्या है? उसका रिफ्लेक्स, उसके रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, उसकी फुर्ती है ना। तो एक्शंस, रिफ्लेक्स, फुर्ती से किए जाने वाले एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। वो कैसे होते हैं? ये देखिए, जैसे कि मान लो ये आपका हाथ है, आपने हाथ के ऊपर सबसे पहले कौन से वाला सेंसरी ऑर्गन से होगा यहाँ पे इन्वॉल्व? टच कर रहे हो ना, स्किन है, स्किन भी हमारा क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स है। तो यहाँ पे कौन से वाले न्यूरॉन्स मिलेंगे भाई? स्किन के ऊपर टच करने के लिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़े थे ना अभी। ये देखिए हमारे यहाँ पे मिलेंगे
थर्मो रिसेप्टर। कौन से मिलेंगे? थर्मो रिसेप्टर। आपके हाथ के ऊपर कौन से तरह के रिसेप्टर्स मिलते हैं, किस तरह के सेल्स मिलते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है जी। तो आपने जैसे ही टच किया गर्म चीज को, आपके थर्मो रिसेप्टर जो कि हथेली के ऊपर है, उन्होंने संदेश दिया न्यूरॉन्स को। रिसेप्टर्स इन द स्किन, रिसेप्टर क्या था, क्या संदेश दिया? हीट है और दर्द हो रहा है, हमारी स्किन को हटाओ नहीं तो ये हमारे हाथ को जला देगा। वहां से क्या गया? ये हमारी मसल्स हैं, जो इफेक्टर। ठीक है, सबसे पहले देखो यहां से जा रहा है, ये गया सारा का सारा। सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, ये सारे के सारे सेंसरी न्यूरॉन्स का ही काम होता है ना। आप सेंसरी न्यूरॉन्स क्या चीज थे वो देख लें हमारे, ये सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब ये वाले न्यूरॉन्स जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं बॉडी पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, वो वाले न्यूरॉन जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं बॉडी पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि हमारा रीढ़ की हड्डी और ब्रेन, वहां तक ये मैसेज गया। देखो ये जा रहा है मैसेज, गया। यहां से हमारा फिर क्या हो गया, ये देखो मैसेज चला गया। ये हमारा दिमाग है, ये आपका सिर है, सिर के बैक साइड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं आपके दिमाग के अंदर। आपका ब्रेन भी एक्चुअली 4 भागों में विभाजित है, जहाँ पे हर चीज का अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो हीट एंड कोल्ड जहाँ पे फील होता है, वहां पे उस डिपार्टमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन गई, ब्रेन ने मैसेज दिया। ये SNSS, CNS स्पाइनल कॉर्ड, ये यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से ब्रेन के पास में गया। ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज दिया तुरंत कि ऐसा है, जल्दी हाथ हटाने के लिए संदेशा भेजा जाए नहीं तो हाथ जल जाएगा। ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता हुआ ये देखो नीचे से यहाँ से ये संदेश यहाँ पे गया, जो कि मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कौन सी थी? मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? ये देखिए, ये मोटर न्यूरॉन्स है, हमने पढ़े हैं ना मोटर न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन जो ट्रांसमिट करते हैं मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट्स तक, मतलब कि जो संदेशा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। ये देखिए जनाब, ये आपके सारे के सारे संदेशा जा रहा है यहाँ से यहाँ तक गया। और इफेक्टर क्या हो गया? मसल और आर्म। इससे संदेशा किसको दिया? आपकी मसल्स को दिया, जल्दी से हाथ हटाओ। और जैसे ही आपको गर्म लगा, आपने तुरंत से हाथ हटा लिया। कई बार आपने सुना होगा कि किसी को लकवा मार जाता है, और उनके लकवा मार जाने की स्थिति में क्या होता है? आपका यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। लकवा यानी कि पैरालिसिस की स्थिति में क्या होता है? बॉडी पार्ट्स तो होते हैं, उनके हाथ पैर नहीं होते क्या? सब कुछ होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है? ठंडा गर्म। मान लो किसी को अधरंग मार रखा है, लकवा मार रखा है, तो उसको ठंडा गर्म इत्यादि फील होना बंद हो जाता है ना। तो उसको ये जो मैसेज जा रहे हैं ये नहीं जाएंगे। ठीक है, सुन हो जाते हैं उनके बॉडी पार्ट्स। अब समझ में आया क्या होता है ये लकवा मारने के बाद में क्या होता है? पैरालिसिस किसे बोलते हैं। ठीक, कंट्रोल ही नहीं रहता बॉडी के ऊपर। ये इस तरीके से सेंसरी न्यूरॉन्स, दिमाग ये यहाँ तक काम करना ही बंद कर देते हैं। ये सारा का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। समझ में आ गया? ये रिफ्लेक्स एक्शन आपका 2-3 नंबर के अंदर बनाना भी आ सकता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, याद भी करिएगा, आपकी बुक में भी है ये। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? इट्स अ पाथवे थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शन अकर्स। रिफ्लेक्स आर्क, तो ये एक आर्क बनी हुई है ना, ये देखो, अगर हम इसको बात करें तो ये एक आर्क की शेप के अंदर बना रखा है, ऐसे ही। ठीक है, तो ये आर्क हो गई। आर्क का मतलब क्या होता है? ये इस तरीके से आर्क। ठीक है, इट्स अ पाथवे, एक इस तरह का रास्ता है जिसके थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन दोनों मिलके क्या बन गया? रिफ्लेक्स एक्शन। एक रिफ्लेक्स एक्शन उस पाथवे के थ्रू अक्कर होता है, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस, कौन कौन से रिफ्लेक्स एक्शन हो सकते हैं? सबसे पहले सेरिब्रल रिफ्लेक्स। सेरिब्रल रिफ्लेक्स बोले तो cranial reflex is one that is controlled by one of the cranial nerves and tends to take place in the facial or head area. For example, changing in size of pupil in bright eyes. Cerebral reflex ये कौन कंट्रोल करते हैं? cranial nerves। दोबारा आ जाए भाई, cranial nerves कौन सी थी? अभी पढ़ी हमने nerves, ये nerves यानी कि 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स के गर्दन से ऊपर
है ना, जो कि दिमाग डायरेक्ट कंट्रोल करता है, ब्रेन डायरेक्ट कंट्रोल करता है, तो वो सारे एक्शन जो गर्दन से ऊपर ऊपर होते हैं और ब्रेन के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ में होते हैं, और वहाँ पे जो क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सेरिब्रल रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल रिफ्लेक्स। जैसे कि चेंज इन साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ ब्राइट लाइट। आपकी आंख ने बहुत ज्यादा तेज प्रकाश देखा, अंधेरे में से एकदम से प्रकाश के अंदर गए तो आपकी आंखों की पुतलियां फैल जाएंगी, है ना, फैल जाएंगी या बिल्कुल सिकुड़ जाएंगी, ये आप बताएंगे। आप अंधेरे से बहुत ज्यादा प्रकाश में जाते हैं तो आपकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं या फैल जाती हैं, ठीक है, ये आप खुद से पता करें। नंबर 2, स्पाइनल रिफ्लेक्स। अब गर्दन से नीचे का पार्ट, तो यहाँ पे कौन सी वाली नर्व्स काम करेंगी, ऑफ कोर्स स्पाइनल नर्व्स काम करेंगी, है ना। तो स्पाइनल रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स इज अ रिफ्लेक्स दैट इन्वॉल्व्स ओनली द स्पाइनल नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इज नॉट प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन। मतलब जैसे कि टेक ऑफ द हैंड ऑन द टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट, ये आपका जो स्पाइनल सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह है, नीचे का बॉडी से गर्दन से नीचे तक का जो भी एक्शन होता है वो स्पाइनल नर्व्स कंट्रोल करती हैं। और स्पाइनल नर्व्स, इसके अंदर ब्रेन का ज्यादा काम नहीं होता, इसके अंदर आपका बस यही चीज कंट्रोल कर लेती है। ये छोटे मोटे चीजों के लिए ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि गर्म और ठंडे के वहां से हाथ हटाना। ये हमारा जो यहाँ पे होता है ना, छोटे वाला जो दिमाग होता है जो गर्दन से नीचे की साइड के अंदर जो हमारी रीढ़ की हड्डी गई हुई है, यही कंट्रोल कर लेती है सारी की सारी। हाँ, ये छोटे मोटे काम जैसे कि ठंडा गर्म, कांटा चुभना, ये होना वो होना, ठीक है। ब्रेन के पास और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है जो कि जैसे कि आपको प्रकाश, आपको बाकी के जो ऊपर के जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनकी इंफॉर्मेशन के ऊपर रिट्रीव करना, ठीक है। तो ये हमारे 2 तरह के रिफ्लेक्स एक्शन हमने पढ़ दिए, ठीक है। एक सेरिब्रल रिफ्लेक्स, दूसरा स्पाइनल रिफ्लेक्स। आई होप आप दोनों को ये क्लियर हो चुके हैं। हाउ मसल्स कॉज मूवमेंट। तो मसल्स के अंदर मूवमेंट कैसे आती है। मसल्स आर मेड अप ऑफ muscle cells which have special protein. These proteins can change their arrangement on receiving message from the brain. When they do so, shape of the muscle changes. They can contract or expand. This contraction or expansion can cause movement of the body parts. भाई हमारी जो मसल्स हैं वो किससे बनी होती हैं, वो भी सेल से बनी होती हैं। सबसे छोटा चीज क्या होती है, सेल होती है। सेल क्या होता है, मिलके टिश्यू बनाते हैं, हमारी मसल्स बनाते हैं, फिर मसल से हमारे ऑर्गन सिस्टम, कई बार बोल चुके हैं। इनके अंदर स्पेशल तरह के प्रोटीन बने होते हैं। और अब ये आपको ये भी पता है कि मसल्स किससे बनती हैं, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो चीज होती है वो क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन हमारी मसल्स को बनाने में काम आती है। ये प्रोटीन जैसे ही ब्रेन से हम मैसेज आता है, ब्रेन से मैसेज कौन लेके आता है भाई, ब्रेन से मैसेज लेके आते हैं कौन सी, मोटर न्यूरॉन। ये देखो, ये रही मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन लेके आ रही है ना ब्रेन से मैसेज, यहाँ से, है ना। तो जब भी ये मोटर न्यूरॉन्स से मैसेज आता है ब्रेन से, इनका अरेंजमेंट, इनका जो प्रोटीन, जो इनके अंदर जो मसल्स के अंदर जो प्रोटीन इस तरीके से जो बना होता है, उसका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। और उससे क्या होता है, एकदम से संदेशा मिलता है मसल्स को कि अपने अरेंजमेंट को चेंज करो, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करो। मतलब कि किसी चीज को, फॉर एग्जांपल, एकदम से हमने किसी चीज को छुआ और एकदम से हमने हाथ पीछे खींचा, इसका मतलब तुरंत प्रभाव के अंदर आया जाए, कॉन्ट्रैक्ट किया जाए या एक्सपेंड किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब या तो सिकुड़ा जाए या फैला जाए। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कैन कॉज मूवमेंट इन बॉडी पार्ट। और यही कॉन्ट्रैक्शन, यही फैलाव या एक्सपेंशन हमारी बॉडी के पार्ट्स को मूव करने के काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर क्या हुआ था, ध्यान से देखिए। हमने एक हॉट चीज को छुआ, ठीक है। जैसे ही हमारे मोटर न्यूरॉन ने संदेश भेजा, ये जो मसल्स है, इसके अंदर के सेल्स जो है, ये किस चीज से बनी होती है, मसल्स, ये हमारी बनी होती है प्रोटीन के साथ में। ये प्रोटीन के अरेंजमेंट के साथ में बनी होती है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है, हमारे भोजन से मिलता है। वो प्रोटीन का अरेंजमेंट इस तरीके से चेंज होता है कि वो या तो इसको सिकुड़ने के लिए बोलेगा या फैलने के लिए बोलेगा। और इसी सिकुड़ाव और फैलाव, इसी बदलाव के कारण हमारे शरीर में मूवमेंट होती है और एकदम से आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, ठीक है।
अब समझ में आया कैसे हमारी मसल्स काम करती हैं? हाँ, ऐसे ही हम चलते भी हैं, ऐसे ही हम चीज़ों को उठाते हैं, ऐसे ही हम अपने कोई भी कार्य करते हैं। और कार्य कितने तरह के हो सकते हैं? वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री क्या हो गया? जो हम जानबूझ के करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, लिखना, चलना। इनवॉलेंट्री क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन भी एक तरह का इनवॉलेंट्री है। गर्म चीज है, प्रेस को हाथ लगाया, एकदम से अपने आप ही पीछे खींचोगे ना, तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। ये इनवॉलेंट्री एक तरह का काम, ठीक है। तो आपकी मसल्स काम कर रही हैं ऐसे ही हमारी जो रिले न्यूरॉन्स हैं वो हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे हमारा हृदय, किडनी इत्यादि। ओके, तो अब हम आगे पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुमारो। बाय द टाइम के लिए साइनिंग ऑफ। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है, दोबारा से इसको सुनिएगा। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, आई एम हियर फॉर योर क्लैरिफिकेशंस। आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। आप किसी चीज़ को दोबारा समझना है, एक बार पहले खुद समझिएगा, और उसके बाद में भी नहीं आता है, सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। साइनिंग आउट फॉर टुडे। थैंक यू।